तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख चुके थे 6.3 का। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे और उसका आगे का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 6.2 में क्वेश्चन क्या बोला रहा है, इसके लिए आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें आपको दिया हुआ है कि त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA का। तो सबसे पहले यहाँ पर गिवन का बात कर लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो आपको दिया हुआ है त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज किसका, OBA का, OBA। अब देख लीजिए त्रिभुज कहाँ है, यह है ODC और यह है OBA, ध्यान दीजिए, ठीक है। और क्या बोलता है, एंगल BOC बराबर 125 डिग्री। एंगल BOC का जो वैल्यू दिया है वो 125 डिग्री आपको दिया है। और क्या दिया हुआ है, एंगल CDO ये वैल्यू आपको 70 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो बोलता है एंगल DOC, एंगल DCO और एंगल OAB ज्ञात कीजिए। तो आपको आपको क्या क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है एंगल DOC का मान कितना होगा, पहला बात नहीं, एंगल DCO का मान कितना होगा, और तीसरा आपको निकालना है एंगल OAB का मान कितना है। ये 3 एंगल आपको निकालना है। मार्क कर लेते हैं डायग्राम में कि कौन कौन वैल्यू आपको निकालना है। DOC ढूंढ लेते हैं कहाँ है, DOC ये वाला एंगल आपको निकालना है पहला। दूसरा है DCO ये वाला एंगल आपको निकालना है। और तीसरा OAB ये वाला एंगल आपको निकालना है। ये तीनों एंगल पे हम लोग बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे निकलेगा। बात समझ में आया, चलिए तो शुरू करते हैं। अब यहाँ पर समरूप दिया हुआ है ना, देखो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ आपको ऐसा ही समझ में आने लगेगा। शुरू करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले ये देखिए, आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर हम इस एंगल का, सबसे पहले कौन DOC बोला है ना, DOC, अगर DOC का बात करें तो यहाँ से इस डायग्राम से देखो कि एक 125 डिग्री ये रहा और ये DOC ये रहा, ये एक लाइन में है कि नहीं, है ना। और एक लाइन में अगर हम टोटल एंगल देखते हैं तो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। इसको हम लोग लीनियर पेयर बोलते हैं, रैखिक युग्म। तो अगर हम फ्रॉम फिगर से ही सीधे लिखें यहाँ पर फ्रॉम फिगर, ठीक है, आपको क्या दिख रहा है कि 125 डिग्री प्लस इस एंगल का नाम है DOC, एंगल DOC इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों ऐसा होगा, तो लीनियर पेयर से हो जाएगा, लीनियर पेयर मतलब रैखिक युग्म। तो एंगल DOC का मान यहाँ से निकल गया, DOC बराबर हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। अब 180 में 125 को घटा दीजिए तो DOC का मान निकलेगा, 10 में 5 गया 5, बच गया 17 में 12 गया तो 5, 12 5 17, ये 55 डिग्री आपका पहला एंगल निकल गया। ये बात समझ में आ गया आपको। चलिए अब त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो सेकेंड एंगल हमको निकालना है DCO, तो DCO इस एंगल, तो अगर ये तीनों एंगल को जोड़ दें तो 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं पहला ये बन गया आपका नंबर 1, नंबर 2 इन ट्रायंगल का नाम DOC ले लीजिए, DOC, ठीक है। ये इसमें देखेंगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा 70 डिग्री, प्लस में दिखेगा ये वाला एंगल जो अभी DOC निकाले हैं, एंगल DOC प्लस एंगल DCO, ये तीनों का जोड़ जो होगा 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री, ये वाला हो जाएगा आपका 55 डिग्री और ये हो जाएगा एंगल DCO बराबर कितना, 180 डिग्री, ठीक है। पहले ये दोनों को जोड़िए, तो 70 और 55 कितना हो जाएगा, 70 और 55 बताओ, 125। तो ये हो जाएगा 125 डिग्री प्लस एंगल DCO बराबर हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो एंगल DCO का जो मान निकलेगा वो हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, और इसका वैल्यू घटा के कितना आ जाएगा, 75, 65 कितना, 55। अच्छा, इसका भी 55 डिग्री आ जाएगा। तो ये एंगल DCO का मान भी हो गया आपका 55 डिग्री। तो ये सेकेंड क्वेश्चन का भी आंसर हम लोग निकाल लिए। अब तीसरा एंगल बचा हुआ है आपका, कौन एंगल, एंगल OAB। नाउ एंगल OAB का बात करें इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए OAB एंगल कौन है, ये वाला। अब देखिए यहाँ पर सबसे शुरू में ODC और OBA ये समरूप है, यानी कि O के साथ O मैच कर रहा है
डी के साथ कौन मैच कर रहा है, बी, और सी के साथ कौन मैच कर रहा है, ए। मतलब जो सी एंगल होगा वही ए एंगल होगा, ठीक है। तो ए एंगल हमको निकालना है, तो ये किसके बराबर होगा, इस सी के बराबर, मतलब किसके, डी सी ओ के बराबर, है ना। तो ये ओ डी ओ सी डी के बराबर, क्या कि यहाँ पे ओ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ओ सी डी। क्यों कि ट्रायंगल जो है आपका ओ डी सी ये समरूप है किसका, ट्रायंगल ओ बी ए का। और अगर समरूप होता है त्रिभुज तो उसके संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो एंगल ओ ए बी जो हो जाएगा वो भी आपका कितना डिग्री हो जाएगा, 55 डिग्री। और ये तीनों एंगल का मान हम लोग ऐसे निकाल लिए। बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आ गया तो इसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। समलंब ए बी सी डी में ए बी समांतर डी सी है, मतलब एक समलंब है जिसमें ए बी और ए बी को डी सी के समांतर दिया गया है। तो पहले एक समलंब हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। समलंब कैसा होता है, जिसका दो भुजा समांतर होता है और दो भुजा समांतर नहीं होता है, ये इसी को हम लोग समलंब बोलते हैं। और ये क्वेश्चन हम लोग पीछे भी प्रूफ कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एप्लीकेशन अलग लगाना है। तो मान लेते हैं ये समलंब है और इसका नाम है ए बी सी डी, ठीक है। और इसमें आपका समांतर दिया है ए बी और डी सी, ये समांतर है। तो पहला गिवन का बात कर लेते हैं कि गिवन क्या है आपका। तो गिवन है ए बी सी डी एक समलंब है, एक क्या है, समलंब है, ठीक है। जिसमें आपका ए बी समांतर डी सी है और विकर्ण एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। एक दूसरे को किस पे प्रतिच्छेद करते हैं, ओ बिंदु पे। तो आपको प्रूफ करके दिखाना है, टू प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है, ए ओ बटा सी ओ बराबर, अच्छा ओ से लिखते हैं, ओ ए बटा ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बटा ओ डी, ये अनुपात बराबर होगा, आपको प्रूफ करना है। तो इसका विकर्ण पहले मिला लेते हैं, ये एक विकर्ण होगा ए सी और एक विकर्ण होगा बी डी, और दोनों विकर्ण एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। प्रूफ क्या करना है, ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी। बात समझ में आया? और साथ में बोल दिया है कि समरूपता के कसौटी का प्रयोग करके ये बताइए, ठीक है। तो आपको समरूपता का कसौटी यूज़ करना है और ये प्रूफ करके आपको दिखाना है। बात क्लियर कि नहीं क्लियर? अब इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। प्रूफ हम यहाँ पर आपको सिर्फ दो ट्रायंगल दिखाएंगे और उस ट्रायंगल का नाम क्या है सो देखिए। पहला ट्रायंगल जो है वो होगा आपका ओ ए बी और दूसरा ट्रायंगल जो होगा वो होगा ओ सी डी। अब हम नाम जो लिए हैं उस पर आप ध्यान दीजिएगा, हम बोले ओ ए बी और फिर इधर बोलते हैं ओ सी डी, हम ओ डी सी नहीं बोले। बात समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये समांतर है और समांतर है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा एकांतर कोण से। इसका मतलब इस एंगल के बराबर ये एंगल है, मतलब ए के सामने ये सी आएगा। बात क्लियर हो गया? उसी तरह अगर हम इस एंगल का बात करें बी तो ये किसके बराबर हो जाएगा, डी के, इसलिए बी के सामने डी आने वाला है और ओ खुद में ओ है, ठीक है। तो हम दो ट्रायंगल का नाम लेंगे, पहला त्रिभुज जिसका नाम है ओ ए बी तथा दूसरा त्रिभुज लेंगे ओ सी डी में। बोलो बात क्लियर हुआ? आप ध्यान से देखें तो आपका एंगल जो है ये वाला, इस एंगल का नाम होगा ओ ए बी। तो एंगल ओ ए बी जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल ओ सी डी का और इसको हम लोग बोलते हैं एकांतर कोण। बोलिए ये बात समझ में आए? कौन सा कोण हो गया? एकांतर कोण। उसी तरह अगर हम बात करते हैं एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ओ डी सी, ये भी आपका हो जाएगा एकांतर कोण। ये तो एकांतर कोण आपको समझ में आता है ना कि अगर दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो जेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग एकांतर कोण बोलते हैं। जैसे देख लीजिए ये एंगल एक जेड बना रहा है तो ये एंगल और ये एंगल एकांतर कोण होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन समांतर है। उसी तरह आप इधर से देखिएगा तो जेड बनेगा, ये दोनों समांतर है और ये तिर्यक रेखा है तो जेड बन रहा है, ये आपका एकांतर कोण हो गया। अब बताइए कि अगर त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज का दो एंगल बराबर हुआ तो क्या तीसरा एंगल बराबर करने का जरूरत है?
वो तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। इसका मतलब बिना तीसरा एंगल बराबर किए हुए हम बोल सकते हैं कि ये त्रिभुज OAB जो है और त्रिभुज OCD जो है वो दोनों समरूप हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, देयरफॉर लिख सकते हैं ट्रायंगल OAB ये समरूप है ट्रायंगल किसका, OCD का। और समरूपता का कौन सा नियम लगेगा बताइए, बताओ। समरूपता का 3 नियम बताए थे ना, पहला AAA, दूसरा SSS और तीसरा SAS है ना। तो ये समरूपता का नियम लगेगा तुम्हारा एंगल एंगल एंगल। बात क्लियर हो गया। अगर त्रिभुज समरूप हो गया तो उसका सबसे बड़ा कैटेगरी होगा कि उसका जो संगत भुजा का अनुपात होगा वो हमेशा क्या होगा, बराबर। तो हम लोग बस संगत भुजा लेते हैं और इसको देख के लेंगे। तो पहला चुनेंगे OA, इसका भुजा लेंगे क्या, OA। तो जैसे हम OA लिए, ध्यान से देखिएगा, देयरफॉर हम यहाँ पे लेने चले OA। तो बताइए OA का संगत कौन होगा, तो OA का संगत, O के सामने तो O आ जाएगा और A के सामने कौन आने वाला है, C, बराबर। अगर हम ले लेते हैं OB तो कौन आ जाएगा, O के सामने OD। और हमको लगता है कि यही आपको प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो चुका है। समझ में आया कि नहीं आया। बात 4, बात नहीं करो, सुनो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, आपके पास एक त्रिभुज है PQR, ठीक है। अच्छा, ये त्रिभुज PQR थोड़ा इस तरह से, पहले हम ये PQR बना लें। ये देखिए ये PQR है, समझ में आ गया। ये ट्रायंगल है, P कहाँ है जी, यहाँ पर है P, ये P है, PQR ये आपका ट्रायंगल है, समझ में आया। उसके बाद क्या बोलता है, PR तथा QR पर क्रमशः बिंदु S और T हैं। इस प्रकार स्थित है कि कोण P और कोण RTS बराबर हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS का, ठीक है। पहले ये डायग्राम हम पूरा कंप्लीट कर दें। यहाँ पर एक लाइन ऐसे आपको खींचा गया है इस तरह से, और यहाँ पर जो ये पॉइंट है इसका नाम है S, ठीक है। ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर बोला गया है कि कोण P जो है, कहाँ गया कोण P, कोण P बराबर RTS। तो ये आपका RTS पहले ढूंढ लीजिए। हम गड़बड़ पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में, बात नहीं करो, सुनो। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक डायग्राम बना के दिया हुआ है। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। इसमें बोलता है कि आकृति 6.36 में QR बटा QS इज इक्वल टू QT बटा PR है तथा कोण 1 बराबर कोण 2 है। तो यहाँ पर देखिए, पहला तो ये रहा आपका कोण 1 और कोण 2 जो है ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कोण 2, ठीक है। तो गिवन आपका क्या क्या है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले आप गिवन देखिए। तो गिवन में आपको दिया हुआ है क्या, QR बटा QS इज इक्वल टू है आपका QT बटा में आ जाएगा PR, ये आपका बराबर है। पहला चीज़ ये दिया हुआ है। दूसरा आपको दिया हुआ है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। तो आपको प्रूफ करके दिखलाना है, टू प्रूफ दैट। क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल नाम है आपका PQS समरूप होगा किसका, ट्रायंगल TQR का। अब हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखिए कि आपको ये जो अनुपात है और ये जो ट्रायंगल, पहले इस ट्रायंगल को देखिए कि कौन से ट्रायंगल को आपको समरूप प्रूफ करना है। तो ट्रायंगल ढूंढते हैं पहले। तो PQS नाम है ट्रायंगल का। तो ये रहा P, ये रहा Q और ये रहा S। तो आपको ये ट्रायंगल दिया जा रहा है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। पहला ये ट्रायंगल PQS, दूसरा जो ट्रायंगल है उसका नाम है TQR। तो ये रहा आपके पास T, ये रहा आपके पास Q और ये रहा आपके पास R। ये बाहर जो बड़ा वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है इसके बारे में बात किया जा रहा है। आपको यही दोनों ट्रायंगल को क्या करके दिखाना है कि समरूप है कि नहीं है, ये बताना है, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं, आ गया। और आपको गिवन में क्या दिया हुआ है, तो गिवन में आपको दिया हुआ है QR बटा QS बराबर QT बटा PR। तो पहले QR ढूंढते हैं। QR ये बड़ा वाला ट्रायंगल है और उसके नीचे QS ये छोटा वाला ट्रायंगल है। बात समझ में आया। उसके बाद है QT, तो QT जो है आपका बड़ा वाला ट्रायंगल है और यहाँ पर PR, तो PR जो ये छोटा वाला ट्रायंगल है। बात क्लियर हो गया।
अब ये अनुपात दिया हुआ है और एंगल 1 और एंगल 2 आपको बराबर दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, समरूप इसको प्रूफ कर देना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, सब कुछ दिया हुआ है, बस खाली लिखना है, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये दोनों ट्रायंगल को देखिए। सबसे पहले ये देखिए कि जो अनुपात दिया है उसके बीच में एंगल है कि नहीं। ध्यान दो, यहाँ पर जो अनुपात दिया हुआ है उसके बीच का ये एंगल है कि नहीं, 1 और 2। तो QR बटा QS पहले ढूंढते हैं। ये रहा आपका कौन, QR बड़ा वाला ट्रायंगल, और ये रहा QS ये छोटा वाला ट्रायंगल। ठीक है, ये तो उसके बाद दिया है QT, तो ये रहा आपका QT बड़ा वाला ट्रायंगल। तो देखिए बड़ा वाला ट्रायंगल जो हम लोग लिखे QR और QT, यहाँ पर देखिए उसके बीच में एंगल 1 आ गया। उसी तरह देखेंगे यहाँ पर PR, तो अगर हम PR का बात करें, PR ये रहा, यहाँ पर एंगल 2 आ रहा है। ठीक है, PQS। ठीक है, तो इसको समरूप करना है, तो इसका देखेंगे। पहले यहाँ ध्यान दीजिए क्या बता रहे, सुनो। ठीक है, सिंस एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो किस त्रिभुज में है, यहाँ ध्यान दीजिए, वो किस त्रिभुज में है बताइए। तो आप देख के बताएंगे कि ये PQR में है, दिख रहा है। तो ये हो गया आपका कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज PQR में। और हम लोग क्लास 9 में पढ़े हैं, ऐसे ट्रायंगल का हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज में 2 कोण बराबर है तो 2 भुजा भी क्या होगा, बराबर, मतलब उसके सम्मुख भुजा जो होते हैं, बराबर कोण का सम्मुख भुजा वो हमेशा बराबर होते हैं। तो बताइए अगर कोण 1 और कोण 2 बराबर है और इस त्रिभुज को हम ध्यान से देखें तो 1 के सामने जो भुजा है वो PR और 2 के सामने जो भुजा है PQ, ये भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो हम इसलिए लिख सकते हैं, क्या चीज़ लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि PR जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसका, PR जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसका, QP का, किसका, PQ का, किसका, PQ का, P के सामने P लिखेंगे, PQ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब ध्यान से देखिए आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है ऊपर में कि QR जो है, QR बटा QS इज इक्वल टू है आपका QT बटा PR, ये है ना। दस इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं कि QR बटा QS इज इक्वल टू QT, और PR का जो वैल्यू है वो PQ के बराबर है, तो QR का जो वैल्यू है उसको हम PQ के बराबर लिख सकते हैं। ये कहाँ से लिखें, तो आप बता दीजिए कि इसको समीकरण 1 से लिखा गया है। अब देखिए इस दोनों अनुपात को देखते हैं, QR बटा QS, तो ये रहा QR और ये रहा QS, बराबर QT बटा PQ, तो ये रहा आपका QT और ये रहा आपका PQ, है ना, ये भुजा, और दोनों के बीच का ये एंगल। ठीक है, दोनों के बीच का ये एंगल बराबर हो गया 1 क्या हो जाएगा, कॉमन। तो एंगल 1 जो है, एंगल 1 जो है वो आपका कॉमन है, एंगल 1 कॉमन है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1, ये आपका हो जाएगा कॉमन, वो दोनों ट्रायंगल को कवर करेगा। ठीक है, कॉमन। तो आप देखिए अगर ऐसा हुआ तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज का एंगल कॉमन 1 है, इसलिए हम बोल देंगे, इसलिए ट्रायंगल क्या है नाम आपका, PQS, ये समरूप होगा ट्रायंगल किसका, TQR का, और समरूपता का रूल लगेगा आपका SAS। समझ में आया, और यही क्वेश्चन आपको प्रूव करना था। ठीक है, अब इसको बना लीजिए। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और 2-3 क्वेश्चन 6.3 का लेके आएंगे। धन्यवाद।